नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अश्विनी सिंह और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 30 बेस्ट क्वेश्चंस ऑफ कंप्यूटर के। ये आपके काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे जो आपके 10 तारीख को जो एग्ज़ाम है आपका VLW का उसमें। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फ्लैश ड्राइव इज प्लग्ड इन। इसका ए ऑप्शन है सीरियल पोर्ट, बी है यूएसबी पोर्ट, सी है ड्राइव वे और डी है आपका एक्सपेंशन स्लॉट। क्वेश्चन नंबर 1 का आपका जो राइट आंसर बनता है वो है आपका बी पार्ट, यूएसबी पोर्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करेंगे, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिवाइसेस इज वाइडली यूज्ड इन टेस्ट लाइक एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट में इनमें से कौन सी डिवाइस है जो यूज होती है? बारकोड रीडर, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, सी है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, डी है टच पैड। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का आपका है बी पार्ट, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करेंगे, गूगल वाज फाउंडेड इन 1998 बाय द लैरी पेज एंड। गूगल को जो फाउंड किया था वो लैरी पेज ने 1998 में, साथ में इसके साथ कौन था? तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो है सी पार्ट, सर्गिन ब्रिन। क्वेश्चन फोर्थ की बात करेंगे, द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग अ कंप्यूटर एंड लोडिंग द नेसेसरी पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू रैम इज कॉल्ड। इसको क्या बोलते हैं? ए स्वीपिंग, बी बूटिंग, सी मैपिंग और डी टैगिंग। तो इसको बोलते हैं आपका बी पार्ट, बूटिंग। दो तरह की बूटिंग होती है, वार्म बूटिंग एंड कोल्ड बूटिंग। तो मैं आपको बता दूं कि जब कभी भी हम रीस्टार्ट करते हैं या एक बार रिबूट करते हैं अपने कंप्यूटर को तो उसको हम बोलते हैं वार्म बूटिंग। क्वेश्चन ऑफ फिफ्थ कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। इसमें से कौन सा जो आउटपुट डिवाइस नहीं है? ए प्रोजेक्टर, बी हेडफोन, सी प्लॉटर और डी जॉयस्टिक। तो जो जॉयस्टिक है डी पार्ट, वही एक ऐसा है जो आपका आउटपुट डिवाइस नहीं है। इसका काम होता है गेम्स जब हम खेलते हैं कंप्यूटर पे तब ये हेल्पफुल रहता है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है डैश इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन ए कंप्यूटर। इसमें से स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है डाटा की कंप्यूटर में? गीगाबाइट, बाइट, सी बिट और डी है टेराबाइट। तो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का आपका सी पार्ट, बिट। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड बाय इंडिया। इसमें से कौन सा सुपर कंप्यूटर है जो डेवलप किया इंडिया ने? हालांकि पहले इनिशियल डेज में हम सुपर कंप्यूटर अमेरिका से लेते थे, लेकिन फिर इंडिया ने भी डेवलप करना स्टार्ट कर दिया। तो आपने बताना है कि इसमें से कौन सा सुपर कंप्यूटर है जो इंडिया ने डेवलप किया था। तो जो परम सीरीज है ए पार्ट यानी परम यूबर सेकंड, ये हमने इंडिया ने ही डेवलप किए खुद। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है विच की इज यूज टू मेक अ फील्ड यूनिक। प्राइमरी की, फॉरेन की, इंडेक्स की या कंपोजिट की। तो राइट आंसर है इसका ए पार्ट, प्राइमरी की। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज कैन द टेबल बी मेड। डिजाइन व्यू, थ्रू डिजाइन व्यू, थ्रू डाटा शीट व्यू, बाय द विजार्ड और डी है ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का आपका बनता है ऑल ऑफ द अबव। इन सब के थ्रू ही हम टेबल्स बना सकते हैं। व्हाट इज द रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इन द डाटाबेस टेबल कॉल्ड? टपल बोलते हैं, रिकॉर्ड बोलते हैं, फील्ड बोलते हैं या ऑल ऑफ द अबव बोलते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर है सी पार्ट, फील्ड बोलते हैं उसको। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फॉर्म्स आर देयर इन MS एक्सेस? ए पार्ट है 2, बी 4, सी 5 और डी है 6। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका जो राइट आंसर बनता है वो है सी पार्ट। आप लोग चेक कीजिएगा कि आपके 30 में से कितने मार्क्स बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है व्हाट आर द बटन्स इन द टाइटल बार ऑफ एक्सेल। टाइटल बार में जो एक्सेल शीट हम ओपन करते हैं उसमें जो टाइटल बार है उसमें इनमें से कौन से बटन्स होते हैं? मैक्सिमाइज वाला, मिनिमाइज वाला, ओपन या फिर ए एंड बी। तो राइट आंसर है मैक्सिमाइज और मिनिमाइज दोनों ही होते हैं। तो डी पार्ट इसका राइट आंसर है, यानी कि ए एंड बी बोथ। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है विच कैपेबिलिटीज आर नॉट देयर इन एक्सेल। इसमें से कौन सी चीजें जो एक्सेल में नहीं होती है? फंक्शन की नहीं होती है, कॉपी एंड मूव नहीं कर सकते, या ग्राफ, ये सब चीजें नहीं कर सकते, या फिर ये सब कर सकते हैं, नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर है इसका डी पार्ट, हम ये सब कर सकते हैं, नन ऑफ द अबव आएगा आंसर। विच बार इज यूज टू मेजर द वर्किंग एरिया। वर्किंग एरिया को क्या बोलते हैं और उसको कौन सा बार बोलते हैं? रूलर बार बोलते हैं, मेन्यू बार बोलते हैं, टास्क बार होते हैं, टाइटल बार होते हैं। तो राइट आंसर इसका आपका क्या बनता है? सी पार्ट, टास्क बार बोलते हैं। The command related to opening, saving and closing a file in MS Word 2007 are in
होम में होती है, ऑफिस बटन में होती है, न्यू बटन में होती है, इंसर्ट में होती है। तो राइट आंसर क्वेश्चन 15 का आपका है बी पार्ट, ऑफिस बटन। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है द शॉर्टकट की टू मेक द सिलेक्टेड लाइन बोल्ड। अगर किसी भी सिलेक्टेड लाइन को बोल्ड में करना है तो उसमें से उसके लिए कौन सी आपकी शॉर्टकट की यूज होती है? ऑल्ट प्लस बी होता है, कंट्रोल प्लस ओ होता है, ऑल्ट प्लस ओ होता है, या कंट्रोल प्लस बी होता है? तो राइट आंसर इसका आपका है डी पार्ट, कंट्रोल प्लस बी। शॉर्टकट की से एक ना एक एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, तो शॉर्टकट की सभी आपने रख लेनी अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है द शॉर्टकट की टू अंडरलाइन द सिलेक्टेड लाइन। सिलेक्टेड लाइन को अंडरलाइन करने के लिए आपने कौन सी शॉर्टकट की यूज करनी है? ए ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू, बी है आपका कंट्रोल प्लस डी, सी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, और डी ऑप्शन है आपका कंट्रोल प्लस यू। तो राइट आंसर जो आपको बनता है 17 का वो है आपका कंट्रोल प्लस यू। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट कंप्यूटर। फर्स्ट कंप्यूटर का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर आपका बी पार्ट, इनायक। और इनायक की फुल फॉर्म भी आपको आनी चाहिए। एन एरर, क्वेश्चन 19 कह रहा है एन एरर इन कंप्यूटर इज नोन एज। उसको बग बोलते हैं, स्क्यू बोलते हैं, या बग बोलते हैं, या स्क्रॉल बोलते हैं। तो इसका सी पार्ट है आपका आंसर बग। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम क्या था? तो इसका बी पार्ट, इसका राइट आंसर आपका फोर्ट्रेन। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है एवरी एचटीएमएल फाइल इज ए। हर एक एचटीएमएल फाइल क्या होती है? टेक्स्ट फाइल होती है, ऑडियो होती है, वीडियो होती है, या फिर इमेज फाइल होती है? तो राइट आंसर इसका आपका 21 का है टेक्स्ट फाइल। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन वन बाइट। वन बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 22 का आपका जो राइट आंसर है वो है आपका डी पार्ट, 8। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है हु हैड क्रिएटेड द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम। फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम किसने क्रिएट किया था? तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो आपका डी पार्ट, लेडी अगस्ता लवलेस। क्वेश्चन नंबर 24 है आपके सामने, ये कह रहा है अनदर वर्ड फॉर ग्राफिक्स फॉर ए वर्ड प्रोसेसर। तो ग्राफिक फॉर ए वर्ड प्रोसेसर के लिए दूसरा नाम क्या है? एक पेरिफेरल कहते हैं, उसे क्लिप आर्ट कहते हैं, हाईलाइट कहते हैं, या एग्जीक्यूट कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर आपका बनता है वो है बी पार्ट, यानी कि क्लिप आर्ट। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है व्हाट इज द अनदर वर्ड फॉर द सीपीयू। सीपीयू के लिए दूसरा नाम क्या है? एग्जीक्यूट, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रोचिप, या डिकोड? तो राइट आंसर है इसका आपका बी पार्ट, माइक्रो प्रोसेसर। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर। इसमें से कौन सा है जो बेसिक फंक्शन है कंप्यूटर का? इनपुट करना, या फिर स्टोरेज, या प्रोसेसिंग, या डी पार्ट है ऑल ऑफ द अबव? तो राइट आंसर है इसका डी पार्ट, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 27 कह रहा है विच ऑफ दिस टेक कंपनी ऑन्स फायरफॉक्स वेब ब्राउजर। फायरफॉक्स जो वेब ब्राउजर है वो इसमें से किस कंपनी का है? तो राइट आंसर है इसका मोजिला, डी पार्ट। व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ एमएस पावरपॉइंट 2003। एमएस पावरपॉइंट 2003 का फाइल एक्सटेंशन का नाम क्या है? तो राइट आंसर है इसका आपका डी पार्ट, डॉट पीपीटी। क्वेश्चन नंबर 29 है आपके सामने, ये कह रहा है कंप्यूटर मॉनिटर इज आल्सो नोन एज। कि कंप्यूटर मॉनिटर को इसके अलावा और क्या नाम बोलते हैं? डीवीयू, यूवीडी, वीडीयू, या फिर डी पार्ट सीसीटीवी? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 29 का आपका सी पार्ट है आपका वीडीयू। क्वेश्चन नंबर 30 है आपके सामने, ये कह रहा है विच वन ऑफ दीज स्टोर्स मोर डाटा देन द डीवीडी। डीवीडी से ज्यादा इसमें से कौन सा है जो डाटा स्टोर करता है? ए पार्ट है सीडी रोम, फ्लॉपी, ब्लू रे डिस्क, और डी पार्ट है रेड रे डिस्क। राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 30 का आपका ब्लू रे डिस्क। तो आप क्या कीजिएगा कि आपके 30 में से कितने मार्क्स बने हैं। थैंक यू सो मच।